बिरयानी खिला रहे थे। शाहीन बाग के टाइम पे यही अरविंद केजरीवाल वहाँ सपोर्ट करने जा रहा था। पैमाने पे घोटाला होना, एक के साथ एक फ्री देना, क्या मतलब एक तरफ तुम शिक्षा की बात कर रहे हो और एक तुम तो शराबी बनाने के लिए घूम रहे हो, ये थोड़ी होता है देश के अंदर। बीजेपी केजरीवाल से डर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज और इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के कनॉट प्लेस पे है। ये वो जगह है जहां देश की राजनीति में क्या चल रहा है, देश की राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं, देश में क्या गतिविधियां हैं, इन तमाम चीज़ों पे जनता अपनी राय रखती है। और आज हम इन्हीं चीज़ों के साथ बात करेंगे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कहें या फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कहें, उनको आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था लेकिन वो नहीं गए। इसी मुद्दे पे आज बातचीत होगी और लोगों से जानते हैं कि इसके पीछे जनता क्या अपनी प्रतिक्रिया देती है और आम आदमी पार्टी को लेकर आम जनता क्या सोचती है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, पहला सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था ईडी के द्वारा, लेकिन ये गए नहीं। देखिए टांगे कांप रही हैं, ये कहते हैं मोदी जी डर गए। आज डर किसको है वो दिख गया। यहाँ आज जो इनके अपने समर्थक भी है ना, आम आदमी पार्टी के समर्थकों, पहले ये देखो आज कि कौन आज डरा हुआ है। आज एक पढ़ा लिखा अपने आप को कहने वाला आज भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से आज भागना पड़ रहा है ईडी की जांच से। पता है कि अगर घुसा तो वहां जवाब देने पड़ेंगे और वहां पूरी की पूरी किताब खोल दी है ईडी ने कि कहां विजय नायर कैसे कैसे उसके साथ डीलिंग हुई, कैसे कैसे फोन पे बात करवाई, कैसे उसको आश्वासन दिलवाया हाँ करिए इनके साथ। जो लिक्विड माफिया वहां के थे ना, जो डीलर थे, उनके साथ पूरी डील की गई विजय नायर के थ्रू। जब विजय नायर उनके पास पहुंचता है तो उनको बोलता है कि ये डील, तो उन्होंने बोला मुझे कंफर्म करिए कि किसके आदेश पर आप आए हो। इनकी फोन पे बात करवाइए उस डीलर से कि भाई हाँ इसके साथ करिए आप डील। यहाँ डायरेक्ट तार जो है इनके साथ जुड़ चुके हैं, आज इसीलिए भागना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, आपसे एक चीज पूछना हूँ, आप तो कट्टर ईमानदार नेता हैं, पूरी आपकी पार्टी कट्टर, आप सर्टिफिकेट बांटते हैं सबको। आज मुझे बताइए डर क्यों? आज ईडी से भागना क्यों पड़ रहा है आपको? जनता जानना चाहती है, आपको वोटर आपको जानना चाहते हैं कि क्यों भाग रहे हैं आप। आज अगर आप सही हैं तो सबूत मारो मुंह पे ईडी के, फेंको कोर्ट के आगे। डर किस चीज का है? आज डर है अपने जेल में जाने का। आज वहां पे सर्वे करवाए जा रहे हैं इनके पेजों पर कि मुख्यमंत्री कौन होगा अरविंद केजरीवाल के बाद। वहां आतिशी का नाम चल रहा है, वहां राघव चड्ढा का नाम, उसमें डायरेक्ट कितने प्रतिशत, कितने लोग प्रतिशत किसको चुनना चाहते हैं। इस तरह की गतिविधि शुरू हो गई है क्योंकि इन्होंने हार मान ली है कि अब हम ईडी के चंगुल से नहीं बच सकते। यहाँ दिक्कत पता क्या है? दिक्कत ये है आज इनका मुखौटा जो है ना, वो जो अपने आप को है ना स्वराज लेकर आएंगे, इनकलाब लेकर आएंगे, हम सिस्टम बदलने आए। वो तो कट्टर ईमानदार है। मैं वही तो, अपना कट्टर ईमानदार जो नेता है आज सबसे भ्रष्ट बना हुआ है, आज किंग पिन बना हुआ है कि भ्रष्टाचार की मेन सूत्रधार कौन बन रहा है? अरविंद केजरीवाल। आज उन्होंने क्वेश्चन किया कि मुझे किस बिहाफ पर बुलाया जा रहा है। एज ए मुख्यमंत्री बुलाया जा रहा है, एज ए पार्टी के संयोजक के तहत बुलाया जा रहा है। तो मैं आंसर देता हूं, आपको वहां पार्टी के संयोजक के तौर पर बुलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पद की एक गरिमा रहती है, आपने उस गरिमा का तार तार किया है। आपने हर वो वादा जनता से जो किया था भ्रष्टाचार मिटाने में, आज खुद लिप्त हो गए आप। आपने एक के साथ एक दारू बेची है यहाँ पे। इससे बड़ा पाप आपका मेरे नजरों में और इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार तो था ही था, मगर एक के साथ एक दारू जो बेची है ना, आप उसी दिन हमारी नजरों से गिर चुके हैं। आज मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब ईडी सीबीआई जो है अपना काम कर रही है, आप उस वक्त डिंडोरा पे, लेकिन उनको तो किसी पे विश्वास भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय पे भी विश्वास वो नहीं कर। सर ये वो लोग थे जो बिना इंक्वायरी के, बिना किसी के ऐसे नाम लेते। सोनिया गांधी चोर, लालू प्रसाद यादव चोर, वो क्लीन चिट देते हैं, वो क्लीन चिट देते हैं। अभी दे रहे हैं ना। पहले क्या था, लिस्ट बनाई होती थी कि ये फलाना चोर है, कपिल सिब्बल चोर, फलाना चोर। आज कपिल सिब्बल को ही केस
केस दे रहे हैं कि लड़ो जाकर हमारी तरफ से। ये इनका मुखौटा है, सामने आना चाहिए। दिल्ली की जनता, ये देख रहे हो पोल्यूशन कितना है वहां पे, 465, ये इनकी नालायकी का नतीजा है। ये क्या कर रहे हैं, अपना भ्रष्टाचार छुपाने में लगे हैं। जब दिल्ली के लिए पोल्यूशन के ऊपर काम होना चाहिए था, ये योजनाएं बना रहे हैं कि कैसे हम ईडी से बचे, और आम जनता कहाँ है। पोल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं आप बताइए। पोल्यूशन के लिए तो हरियाणा हो गया, या जयपुर हो गया, जो यूपी हो गया, ये सारे ये सवाल आज ये है कि आज इन्होंने हरियाणा का नाम लिया, यूपी का नाम लिया, राजस्थान का नाम लिया, ये पंजाब भूल गए। मगर पहले क्या नाम तोता था यही। अगर ये उनके समर्थक हैं, मैं एक चीज बोलता हूँ, यही कहते थे पंजाब से धुआं आ रहा है, वहां पराली जल रही है, क्यों, भाजपा की सरकार थी वहां पे, और हरियाणा उत्तर प्रदेश के ऊपर लाते थे। आज वो केमिकल कहां गया जिसके मतलब बनाने की लागत 32 लाख रुपया और उसके प्रचार के लिए 7 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। आज वो केमिकल कहां गया, आज नहीं दिख रहा वो पंजाब में हमें। वो किसानों को लठ मार रहे हैं, यहाँ बिरयानी खिला रहे थे शाहीन बाग के टाइम पे, यही अरविंद केजरीवाल वहां स्पोर्ट करने जा रहा था, वहां भगवंत मान की पुलिस जो है ना लठ बजा रही है वहां पे। आज किसान भी वहां पे, आज उनकी आंखें खुली हैं। ये दोहरे चरित्र वाले लोग हैं, सिर्फ राजनीति करना जानते हैं और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए राजनीति। बीजेपी अरविंद केजरीवाल से डर रहे, तभी तो आखिर केजरीवाल सुनिए, केजरीवाल जब खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं तो आज ईडी के सामने गए क्यों नहीं? सवाल सर, आपको भी ईडी बुला सकते हो, ईडी का जब प्रूफ करेगा तब केस फाइनल होगा। टॉक ऑन लॉजिक्स सर, ऑन एक्साइज पॉलिसी बनती है। पहले क्या होता था, वहां कितनी कमीशन दी जाती थी, जो डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ पे 5%। सर, अगर आपके पास आप बचत करोगे सरकार के या उसको बढ़ावा, 12% इन्होंने कमीशन किसको दी, शराब व्यापारियों को कैसे बढ़ाया, जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू 7% आपने घटा दिया। अब बताओ, क्या ये इसमें भी कोई आप लॉजिक दे सकते हो कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, उसको जेब भरी नहीं गई है वहां पे शराब डीलरों की? बोलिए, ये पॉलिसी पास किया था तो इधर लेफ्टिनेंट जनरल थे क्या, यानी आखिर ये बचना क्यों चाहते हैं? जो अरविंद केजरीवाल सीना चौड़ा करके ईडी, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट में जाते थे, लेकिन आज वो गए क्यों नहीं, बच क्यों रहे हैं? वो बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, क्या सोच के बुलाया जा रहा है? जवाब इसका दीजिए। 5 स्टेट में इलेक्शन चल रहे हो, तो ये इलेक्शन में ये ना जाए, इसलिए बीजेपी अपना कहानी खेल लिया था, अभी अपना वो ही खेल लिया था ताकि ये ना जा पाए। इन्हें विश्वास किस पे है? इलेक्शन कमीशन पे नहीं है, सीबीआई पे नहीं है, ईडी पे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे नहीं है, हाई कोर्ट पे नहीं है, तो किस पे विश्वास है? इन सर को शायद राजनीति की एक मिनट सर, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, आम आदमी पार्टी ने किसका वोट लिया? किसका वोट लिया सर? कांग्रेस का। बोलिए भैया। कांग्रेस का लिया। अब सुनिए, वो क्यों, भाजपा क्यों रोकेगी उनको प्रचार प्रसार करने के लिए? वो जाएंगे तो सिर्फ कांग्रेस को क्षति पहुंचाएंगे ना, वो क्यों रोकेंगी? लॉजिकल क्वेश्चन, लॉजिकल बता रहा हूं। आप कहीं पे भी देखिए, भाजपा का वोट एज इट इज है। कर्नाटका में भी आधे % का डिफरेंस है, आधे % का। यहाँ 104 एमसीडी में आई थी ना, वोट प्रतिशत देखिए, सिर्फ आधे % के मार्जिन से आप जीते हैं यहाँ पे। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि उनको रोकना है। क्यों रोकना है भाई? हम तो चाहते हैं वो इलेक्शन लड़े, कांग्रेस का ही वोट टूटेगा। आम आदमी, भाजपा का अपना पार्टी कैडर वोट है, वो तो उनको पड़ रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो तो चाहते हैं और प्लेयर इसमें आए। ये गठबंधन बना रहे हैं ना, वहाँ समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है, वो भी अपने कैंडिडेट उतार रही है, तो भाजपा को उसको फायदा है या रोकेंगे वो उसको? सर क्या कहिएगा इनकी बात पे? सर ऐसा है, अब तक तो केजरीवाल सिर्फ कांग्रेस का वोट काटा था, अब इनको बीजेपी वालों को डर लगने शुरू हो गया, ये हमारा वोट ना काटें। और वो जयपुर में और मध्य प्रदेश में और ये 5 स्टेटों में अब इनको लगने शुरू हो गया कि डेफिनेटली ये हमारा वोट भी काटेगा, हम पक्का वापस जाएगा, हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। इस वजह से, इससे डर के ये अभी ईडी इनका पीछे लगाया है। अभी मतलब आपके अनुसार ये है कि भाजपा ने ईडी इनके पीछे लगाया है? यस। हाँ, इसका जवाब, तो ईडी ने लगाया है तो ये खुद को ईमानदार कहते हैं, तो ईमानदार व्यक्ति क्यों नहीं जा रहा है? मैं इसका जवाब, पहले तो जो इन्होंने बताया है, आप जितने भी एक मिनट सर, आप जितने भी सर्वे उठाओ ना, आम आदमी पार्टी ना 1 में ना 10 में, ना 1 में ना 10 में
में जितने सर्वे, उनको डर किस चीज़ का? दूसरा ये है कि ये कट्टर ईमानदार नहीं रहे, अब ये कट्टर भ्रष्टाचारी नेता बोलिए इनको, तभी आज भागना पड़ रहा है, तभी भागना पड़ रहा है। अब इन्होंने क्वेश्चन किया था, वो बात बीच में कट गई कि भाई एज ए सीएम की भूमिका में संयोजक, भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन है, किसके अकाउंट में पैसा आया? आम आदमी पार्टी के पार्टी फंड में आया है वो पैसा, वो वहां यूटिलाइज हुआ है वहां पे। तो वहां पार्टी बनाने के लिए, आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाने के लिए ईडी को कहा गया है, तो उसका संयोजक कौन है? अरविंद केजरीवाल। उस लिहाज से वहां एज ए कन्वीनर आम आदमी पार्टी, उनको बुलाया गया वहां पे, मगर चोर की दाढ़ी में तिनका है ना, वो अब उसमें जाएगा नहीं। दिक्कत यहाँ पे है। और इनके जो चमचे हैं ना, जो आम आदमी पार्टी, वो इनको कट्टर वो बता रहे हैं। मैं उनसे चैलेंज से पूछता हूँ, भाई अगर आप इतने ईमानदार हो, आओ ना सामने, दिखाओ सबूत, आओ। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, क्यों भागना है? आओ एक बार। संजय सिंह भी एक बार गया था माँ के पाँव छूकर, वो भी वापस नहीं आया। उनकी दिवाली भी इस वक्त, मनीष सिसोदिया तो है ही है, सत्येंद्र जैन और कई ऐसे नेता। अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का पक्का उनको पता है। अब वो इमोशनली सारे जो है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। जिस दिन ये अंदर गए ना, पूछताछ होगी, इनके पास उत्तर नहीं होंगे उसके, क्योंकि गड़बड़ी की है, उत्तर नहीं होंगे तो ये गिरफ्तार होंगे, गिरफ्तार होंगे तो जेल जाएंगे। जी ठीक भैया, आप क्या कहना चाहिएगा? मैं तो यही कहना चाहूँगा भैया, क्या कहते हैं, इसमें जो दिख रहा है तो सामने तो जाना चाहिए, जब साफ है तो दिख जाना चाहिए। और बाकी यही कह सकता हूँ, जाना तो चाहिए ईडी के सामने। वो तो खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, तो फिर आखिर जा क्यों नहीं रहे? तो उनके मन में डर होगा, फिर उनके मन में डर होगा। हाँ। क्या इन्हें भी जेल का डर सता रहा है? जायज हो सकता है, जेल डर सता रहा है इस बात। हाँ, ये है। भैया क्या कहना चाहोगे? आज इनको अरविंद केजरीवाल को ईडी ने बुलाया था पूछताछ के लिए, लेकिन ये गए नहीं। उन्हें पता है ना कि वहाँ जाएंगे तो फिर सीधा जेल जाएंगे, सीधा जेल जाएंगे, सीधा जेल जाएंगे। हर नेता गया इनका पूछताछ के बाद, क्योंकि पूछताछ में जवाब ही नहीं दे रहे होंगे, कुछ तो खामियां रही होंगी, तभी तो मैं बुला रही है वहाँ पे ईडी। अब उसका जवाब देंगे नहीं। कभी कह रहे हैं लीगल वकील ढूंढ रहे हैं, सरकार के पास तो लीगल वकील पहले से होते हैं, तमाम गवर्नमेंट के वकील होते हैं इनके पास तो। पर वही है कि कोई कहीं ना कहीं झूलम झाल है, वही चक्कर है। महल बनवाया सरकार के पैसों से, उसमें दिक्कत नहीं है, चलो महल है सरकारी है, कोई दिक्कत नहीं, आज तुम कल कोई और आएगा वो यूज करेगा। पर क्या ये एश्योरेंस है कि जितने की उसकी कीमत बताई जा रही है उतने ही उसमें लगा है? लेकिन इनको जो पूछताछ के लिए बुलाया वो शराब से संबंधित मामले के लिए, वो तो शराब के घोटाला, इन्होंने पूरी पार्टी उसमें लिप्त है, ऐसी बात नहीं। यही हो, यूपी के संजय सिंह भी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, और भी नेता इनके गिरफ्तार हो चुके हैं, मंत्री हो चुके हैं, तो इनमें तो जाना ही था इन्हें, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर शराब घोटाला किया इन्होंने आकर के। इतने बड़े पैमाने पर घोटाला होना, एक के साथ एक फ्री देना, क्या मतलब? एक तरफ तुम शिक्षा की बात कर रहे हो और एक तुम तो शराबी बनाने के लिए घूम रहे हो, ये थोड़ी होता है देश के अंदर। तो इस तरह के घोटाले करो तो जेल तो जाना निश्चित है ही इनका, और इसीलिए बच रहे हैं, जितने दिन कटे हैं उतने दिन कटे हैं। तो उनको पता है दिवाली जेल में ही होगी अगर ईडी के पास जाएंगे तो। अब जाएंगे नहीं, फिर कहेंगे जमानत नहीं देती। अब एक बात बताइए, एक सरेंडर होना और एक फिर ज़बरदस्ती बुलाना, दोनों में बहुत अंतर होता है। सरेंडर में जमानत होती है, खींच के लाने में जमानत नहीं होती है, फिर ये कहेंगे जमानत नहीं हो रही। ना कहीं इनके मन में डर है इसको लेकर? डर है तभी तो नहीं जा रहे हैं, डर है तभी तो नहीं जा रहे हैं ना। डर नहीं होता तो सीधे चले जाते और करके आते, कह के आते कि ये ले मेरे सारे पेपर्स, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें आप देख लो, उनके सारे नेताओं के साथ होते हैं ट्रांजैक्शंस। संजय सिंह के कितने सबूत ईडी ने दिए कि वो फलाना ट्रांजैक्शन वहाँ हुआ, वो उसी के उन्हीं के पास था। तो क्या मतलब है, तुम्हारे में डलवाए उनके में डलवाए, निकलवा के ले लिए। डर है, जाना निश्चित है इनका। अब पाप का घड़ा बहुत जल्दी भरा है इनका, क्योंकि ये हमेशा झूठ बोलते आ रहे हैं। अन्ना हजारे जी के साथ थे तो झूठ बोला कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, राजनीति में आ गए। मैं महल नहीं लूँगा, महल ले लिया। मैं गाड़ी नहीं लूँगा, गाड़ी ले ली। शराब फ्री कर दी, घोटाला कर दिया, पकड़े गए। अब ईडी बुला रही, जाना पड़ेगा। अब तो आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत की, लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के मन में डर है, जिसकी वजह से वो आज ईडी के बुलावे पे नहीं गए। अब देखना ये है कि आगे की कैसी अपडेट आती है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें नेशनल न्यूज।